जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए मिले हैं। बताया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के घर आग लगी थी, उस वक्त वो घर पर नहीं थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों और फायर ब्रिगेड वालों ने कमरे में करोड़ों रुपए देखे और आगे अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दे दी। अब इसका विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी है। अगर लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक जब भी किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार के आरोप लगते हैं तो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक रिपोर्ट देनी होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगते हैं तो सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश की पहल पर एक इन हाउस समिति का गठन किया जाता है। आपको बता दें कि जब यह मामला सामने आया तब जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया है। कॉलेजियम के इस फैसले पर सवाल उठे हैं। इन सबके बीच आपको बता देते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है। साल 1969 में जन्मे जस्टिस वर्मा ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। 1992 में उन्होंने रीवा यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में वकालत शुरू की। 8 अगस्त 1992 को खुद को एक वकील के रूप में एनरोल किया। उनके प्रैक्टिस में ज़्यादातर सिविल पक्ष से जुड़े मामले रहे हैं। वो संवैधानिक विषय, औद्योगिक, कॉर्पोरेट, टैक्स, पर्यावरण आदि के मामलों से जुड़े हैं। वो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य स्थायी वकील यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी बनाए गए थे। इस पद पर वो अगस्त 2013 तक रहे। इसके बाद वो कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाए गए। अक्टूबर 2014 में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही एडिशनल जज बना गया और फरवरी 2016 में वो परमानेंट जज बन गए। अक्टूबर 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ। अब यहाँ से ट्रांसफर की बात चल रही है। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट के ट्रांसफर के फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन है जो उन्हें यहाँ भेजा जा रहा है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट। लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? इस मामले में अभी इतना ही। आगे इस मामले में क्या अपडेट रहेगी हम वो आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जागरण। मैं मनीषा हूँ। शुक्रिया।